हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन रहने वाला है एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप का। मतलब कि एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे आपको अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर सेटअप करना है ताकि आप एंड्रॉइड ऐप्स जो है वो उसमें बिल्ड कर सकें। तो सेटअप करने से पहले जो बेसिक चीज़ दिमाग में आती है वो ये रहता है कि आपका ओएस कौन-सा है। तो आप जो लैपटॉप या पीसी यूज़ कर रहे हैं उसमें ओएस कौन-सा चल रहा है, यानी कि जो कॉमन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन-कौन सा है। आइदर या तो आपके विंडोज़ होगा या आपके लाइनक्स होगा या फिर आपका मैक ओएस होगा। तो हम तीनों में देखेंगे कि कैसे तीनों के अंदर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप किया जाता है। मतलब ये वैरी करेगा, जैसे किसी के पास में अगर विंडोज़ है तो वो विंडोज़ लैपटॉप या पीसी के ऊपर कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करे। अगर किसी के पास मैक ओएस है तो वो उस पे कैसे सेटअप करें, अगर किसी के पास लिनक्स है तो उस पे कैसे सेटअप किया जाता है। तो तीनों ही वे थोड़े से डिफरेंट है, काइंड ऑफ स्टार्टिंग सेम है लेकिन कहीं-कहीं जगह पे डिफरेंस है। तो उसी को हम देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि विंडोज़ के अंदर कैसे सेटअप करना है, लिनक्स के अंदर कैसे सेटअप करना है, मैक ओएस के अंदर कैसे सेटअप करना है। तो आज वाला जो सेशन रहने वाला है वो हमारा विंडोज़ के लिए रहने वाला है, यानी कि विंडोज़ के ऊपर अगर आपका ओएस जो है वो विंडोज़ है, तो आप उसके ऊपर कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटअप करने से पहले क्या माइंड में थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने का, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। एकदम ईज़ी स्टेप्स है कि कैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर सकते हैं आपके लैपटॉप के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना विंडोज़ के अंदर कि किस स्टेप्स के थ्रू आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। बट उससे पहले ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड आपके रहनी चाहिए कि बहुत ही ईज़ी स्टेप्स है, कोई बहुत बड़े स्टेप्स नहीं है। जो नॉर्मल स्टेप्स आप अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के टाइम करते थे, वही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बस कुछ-कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए आपके डेस्कटॉप पे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो है कि आपको क्रोम खोल लेना है। ठीक है? अभी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इंटरनेट चाहिएगा। मतलब इंटरनेट के थ्रू ही आप उस पर्टिकुलर एक्जीक्यूटेबल फाइल जो .exe विंडोज़ के अंदर होती है उसको आप इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर पाएँगे। देन आप उसको इंस्टॉल कर पाएँगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और उसके बाद भी कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट आपको चाहिएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है, ब्राउज़र खोल लेना है कोई सा भी। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लिया है, ठीक है? अब आप गूगल सर्च इंजन को ओपन कर लें, ठीक है? आपकी कोई भी सर्च इंजन बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि गूगल पे सर्च करें क्योंकि उसमें आपको फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा और टॉप में ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की वो इंस्टॉलेबल फ़ाइल मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है? सिंपल सा आपको लिखना है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑटोमैटिकली आपको यहाँ पे जो वेबसाइट्स दिख रही है, उनमें एक ऐड दिख रहा है, ऐड वाले को आप स्किप कर सकते हैं। जो सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है, वो developer.android.com है, जहाँ पे आपको डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो 2 पार्ट में इंस्टॉल होता है। 2 पार्ट में ऐसे इंस्टॉल होता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो एक आईडी है। मतलब एक वर्क स्पेस है या वर्क स्टेशन है जहाँ पे आप अपनी ऐप्स को बिल्ड कर सकते हैं, ऐप्स को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा सेशन होता है आपका एसडीके टूल्स, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो ये भी आपको आगे जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एसडीके के बारे में। अगर आपके पास पहले से एसडीके पड़ा है इन केस, तो आप वो सेटअप भी सेम यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा पाथ दे सकते हैं उस एसडीके का। और अगर फर्स्ट टाइम आप फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली डाउनलोड कर लेगा उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ एसडीके फाइल्स पड़ी होती है एंड्रॉइड के लिए। ठीक है? तो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट जो रहता है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने का होता है, जहाँ पे एक्चुअल में वर्क स्पेस होगी, जहाँ पे आप ऐप बिल्ड करेंगे। जो आपका एसडीके है, वो ऐसे टूल किट्स हैं जहाँ पे आपको जो आपको मदद करेंगे एपीकेज़ बनाने में। मतलब कि आपको बिल्डिंग जो प्रोसेस है, ऐप का बिल्डिंग प्रोसेस जो है, वो बिना इन फाइल्स के कंप्लीट नहीं, मतलब उनके बिना बाय फाइल को जो है बिल्ड नहीं कर सकते, यानी कि एक इंस्टॉलेशन फाइल नहीं बना सकते एंड्रॉइड ऐप की। मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आफ्टर ऑल आपको क्या चाहिएगा कि उसकी एक एक्जीक्यूटेबल फाइल बने, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर होती है डॉट एपीके फाइल। तो वो कौन बनाता है, वो बनाने में आपकी हेल्प कौन करेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एसडीके टूल्स। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका एंड्रॉइड स्टूडियो था। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद में जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने जाएँगे, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास आएगा एसडीके टूल्स का। वो एसडीके टूल्स इंस्टॉल होंगे, देन वो सेटअप करेगा एंड्रॉइड स्टूडियो एंड देन इट्स रेडी फॉर यूज़। मतलब इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो वापस आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया तो ये एक जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अ, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि क्या-क्या फीचर्स होते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के। हम एक डिटेल्ड वीडियो में इस
पर्टिकुलर सारी चीज़ें जो हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी हम समझेंगे कि उनका क्या यूज़ होता है और कहाँ यूज़ आएगी आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो हम सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपको जस्ट यहाँ पे टैप कर देना है। अब इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई होती है जो आइडेंटिफाई करता है आपके ब्राउज़र से कि ये जो आप जो वेबसाइट को आपने सर्व किया है, ये कौन से ओएस से सर्व किया है। क्योंकि अगर आप लाइनक्स में भी ओपन करेंगे तो यही सेम स्क्रीन आएगी। अगर आप मैक ओएस में भी क्लिक करेंगे तो यही सेम स्क्रीन आएगी। वो आइडेंटिफ़ाई करता है कि आप कौन-सा ओएस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वो फ़ाइल जब भी आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर विंडोज़ के लिए है तो विंडोज़ वाली फ़ाइल आएगी। अगर लाइनक्स के लिए है तो लाइनक्स वाली फ़ाइल आएगी। अगर आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए फ़ाइल आएगी। ठीक है? अब यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है? मैंने इन सबको पढ़ लिया है। आप भी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नीचे जो आ रहा है आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशन इनका मतलब ये है कि आप इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज़ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा यानी कि वो पहले हाइड था मतलब डिसेबल था वो अनेबल हो चुका है। तो आपको जस्ट इस पे टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पे आपके नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब विंडोज़ के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक होता है 32 बिट एंड एक होता है 64 बिट, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये ऑटोमैटिकली आपको विंडोज़ 64 बिट ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ज़ूम करके आपको बताता हूँ, तो ये देखो इसने ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि मेरा जो लैपटॉप है, वो कौन-सा वर्ज़न है मतलब कौन-सा ओएस है विंडोज़ का और कौन-सा वर्ज़न है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है? इन केस अगर आपको किसी और के लिए डाउनलोड करना है, जैसे कि आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ़ उसकी एक कॉपी आपको किसी और लैपटॉप पे इंस्टॉल करनी है, जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इन केस, तो यहाँ पे आपको नीचे इसमें एक ऑप्शंस मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे ओएस के लिए वो डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज़ 64 बिट, मैक 64 बिट, लाइनक्स 64 बिट, ये आपको सारे ऑप्शन मिल गए। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अगर इन केस आप किसी और लैपटॉप के लिए या और किसी पीसी के लिए अगर इंस्टॉलेशन फाइल चाहिए अगर आपको, तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड बटन जो आता है आपके लिए, वो इनफ है, वो ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई कर लेगा कि आपका ओएस कौन-सा है एंड देन वर्ज़न कौन-सा है, यानी कि बिट वर्ज़न कौन-सा है, 32 बिट है या 64 बिट है, ठीक है? तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उस डाउनलोड होने के बाद में तो उसके बाद आपको वो फ़ोल्डर खोलना है जहाँ पे आपके सारे जो उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के जितने भी फाइल्स आप डाउनलोड करते हो, उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर का जो आप पाथ सेट करते हो, जिस भी पाथ पे वो सारी आपकी डाउनलोड फाइल्स पड़ी रहती है, वहाँ पे आपको चले जाना है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, तो डाउनलोड्स के अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो की एक .exe फाइल मिलेगी, आपको जस्ट इसको डबल टैप करना है। इंटरनेट ऑन होना चाहिए क्योंकि आगे आपको रिक्वायरमेंट होगी इंटरनेट की, अभी के लिए नहीं चाहिएगा, लेकिन जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही वो सेटअप करेगा एसडीके टूल्स को, तो एसडीके टूल्स जो है वो फिर से इंटरनेट चाहिएगा उनको डाउनलोड होने के लिए, देन वो सेटअप वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद भी एक थर्ड स्टेप होता है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, वो कुछ स्टार्टिंग में कुछ उनको फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड्रॉइड की बिल्ड फाइल्स जिसको कहते हैं, बिल्ड टूल्स करके नाम होता है, वो फाइल्स भी डाउनलोड होती है, तो इसलिए इंटरनेट आप हमेशा ऑन रखना। जब तक कि पूरा आपका सेटअप ना हो जाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, डू यू वांट टू रन दिस फाइल? आप इसको रन पे क्लिक कर देना। तो आपकी जैसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट करते हो आप इंस्टॉलेशन के लिए, वैसा ही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र परमिशन माँगेगा या आप ओरिजिनल जो यूज़र की परमिशंस होती है, वो आपको देनी पड़ेगी इसको इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये होने के बाद में सीधा आपको वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप वाली एक पॉपअप आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको कंपोनेंट्स पूछेगा, देखो एक एंड्रॉइड स्टूडियो पूछ रहा है और एक एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस पूछ रहा है। मैं आपको वर्चुअल डिवाइस के बारे में बताता हूँ, वर्चुअल डिवाइस क्या होता है कि जो आप ऐप को इंस्टॉल करके चलाएँगे किसी के ऊपर रन करने के लिए, डिबग करने के लिए, देखेंगे कि आपका जो ऐप है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो आप एक तो अपना जो रियल डिवाइस होता है उस पे चला के देख सकते हैं और एक होता है वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस केस में क्या होता है, स्क्रीन पे क्या होगा, आपका एक एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जैसा एक फ़ोन होता है वैसा ही फ़ोन वर्चुअल मेमोरी के ऊपर आपका रन हो जाएगा। जैसे अगर आपने वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया है, तो मैं वर्चुअल बॉक्स में क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने विंडोज़ चला रखा है और मेरे को लाइनक्स चलाना है उसी के अंदर, तो हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट देते हैं उसको, ताकि वो उसमें भी इंस्टॉल हो सके यानी बूट हो सके। ठीक है? मतलब रियल में कोई फ़ोन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं,
कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि उसको ऐसा लगे कि ये फ़ोन है और वहाँ पे उस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए जो रिक्वायर्ड ओएस है उसको सेटअप करके एक सिंपल सा हमारा ऑन स्क्रीन मोबाइल चला रहे हैं। जिसमें हमको रियल में कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन स्क्रीन वर्चुअली हमारा एक मोबाइल चलेगा जिसपे हम चला के देख पाएँगे कि हमारा ऐप अगर हमारे पास रियल डिवाइस नहीं है, तो मैं उसपे चला के देख सकता हूँ। तो ये आपके आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आपको केवल एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, तो आप रहने दीजिए और अगर आपको दोनों करना है, तो आप इस पे टिक मार्क रहने दीजिए, ठीक है? अगर आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस अभी नहीं करना है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे पाथ पूछेगा कि आपको इस पर्टिकुलर फ़ाइल को क्योंकि ये इंस्टॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, तो उसको किस पर्टिकुलर पाथ पे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? जैसे आप कोई नॉर्मल विंडोज़ के अंदर कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसा ही सेम प्रोसेस है, ठीक है? आपको सिर्फ़ पाथ अगर आपको सी में नहीं इंस्टॉल करना है, आपको डी में करना है या आपकी एसएसडी में करना है या कोई भी अदर ड्राइव में करना है, तो आप वो यहाँ पे ब्राउज़ करके वो पर्टिकुलर पाथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी सी अपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एंड्रॉइड नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो नाम का एक फ़ोल्डर होगा, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है, वो इंस्टॉल होगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट द स्टार्ट मेन्यू फ़ोल्डर इन व्हिच यू वुड लाइक टू क्रिएट द प्रोग्राम शॉर्टकट्स, तो ये शॉर्टकट के लिए पूछ रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे शो डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, क्या-क्या चीज़ें कर रहा है वो इंस्टॉलेशन के वक़्त। सारी फाइल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उसको इंस्टॉल कर रहा है ताकि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को चला सकें। ठीक है? तो जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ये सिर्फ़ स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, यानी कि इसके बाद में हमको एसडीके टूल्स जो है उनको भी सेटअप करना पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है? अगर इसको एसडीके का पाथ नहीं मिलता है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर तो वो आपसे पूछ लेगा, पूछना इसलिए ज़रूरी है, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका पुराना लैपटॉप है, अब आप नए लैपटॉप पे स्विच कर रहे हो या अपने ऑफ़िस के लैपटॉप पे जा रहे हो, तो आप वहाँ पे एक फ्रेश कॉपी मार रहे हो। ठीक है? मतलब वहाँ पे एक फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा, तो वहाँ एसडीके नहीं मिलेगा। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ पुराने पीसी की। जैसे कि आप कोई अगर आप पुराने लैपटॉप यानी कि पहले ऐसा एक लैपटॉप है जहाँ पे पहले से आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रखा है और उसके बाद में आपने कभी उसको अनइंस्टॉल कर दिया या ऐसा लैपटॉप जहाँ पे उसकी जो सिस्टम फाइल्स है या उसकी जो सेटिंग फाइल्स है वो पहले से थी। बस आपने उस पर्टिकुलर जगह पे क्या किया था, एंड्रॉइड स्टूडियो को अनइंस्टॉल कर दिया था। जस्ट बिकॉज़ आपने अपना जो लैपटॉप है वो स्विच कर लिया। अब केस ऐसा हुआ कि उस पर्टिकुलर लैपटॉप जो पुराना वाला आपका लैपटॉप था, उसमें कभी आपको नीड पड़ी वापस उसको सेटअप करने की एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो जो वो क्या करेगा, वो रीड करेगा कि उसकी जो सिस्टम सेटिंग्स है या उसकी जो सिस्टम फाइल्स है, वो पहले से पड़ी थी। उसको गेट करेगा और वो आपसे ऑप्शन पॉपअप करेगा कि आप इनमें से कौन-सी सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपके पास कोई अगर सेटिंग्स पड़ी है पुरानी, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है, आप कोई फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है? वही केस एसडीके के अंदर भी होता है कि अगर आपके पास एसडीके पहले से पड़ा है या आपने अलग से उसको डाउनलोड कर रखा है या पुराना आपके पास एसडीके पड़ा है, तो आपको नए से एसडीके डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसी का पाथ दे सकते हैं, तो भी ये सेटअप कर लेगा। हाँ, फिर कुछ अगर रिक्वायरमेंट हुई कुछ अपडेटेड फाइल्स की, तो उनका वो ज़रूर एक ऑप्शन बनाएगा कि इन फाइल्स को तो आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तब आप इसकी फ्रेश कॉपी को इंस्टॉल मतलब चला पाएँगे। तो वो रिक्वायरमेंट वो ऑटोमैटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो आपको बता देगा और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, योर एसडीके इज़ अप टू डेट। ठीक है? तो अभी तो हम फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं, मोस्टली केसेज़ में आप फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करेंगे मतलब कि फर्स्ट टाइम ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर रहे होंगे, तो आपके ऐसा कुछ आएगा नहीं। हर हर एक चीज़ जो है, वो पहली बार ही इंस्टॉल होगी, पहली बार ही सेटअप होगी और फिर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में और यहाँ पे ये कह रहा है स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। तो फिनिश करते ही आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो फिनिश हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप विजार्ड के अंदर आ गया है मिसिंग एसडीके यानी नो एंड्रॉइड एसडीके फाउंड। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है कि ये कह रहा है कि बिफोर कंटिन्यू मतलब आपको कंटिन्यू करने से पहले एसडीके को सेटअप करना इंपॉर्टेंट है वरना बिना एसडीके आप इस पर्टिकुलर सेटअप को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे का काम ये ऑटोमैटिकली ये बता रहा है कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एंड्रॉइड एसडीके हो गया, देन यहाँ पे एक एपीआई लेवल है। एपीआई लेवल का मतलब क्या हो गया ओएस, ठीक है? जो कि आपका रिक्वायर्ड होगा पर्टिकुलरली कोई भी ऐप जब बनती है, तो ऐप को रन करने के लिए एक ओएस के टूल्स चाहिए होते हैं। तो वो ये फाइल्स है एपीआई लेवल डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं, जो आज से जब स्टार्टिंग में वर्जन्स आए थे एंड्रॉइड के तब से इसकी एपीआई स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जो पहला वर्जन था वो एपीआई लेवल 1 था, देन ऑन एंड ऑन एंड और अब तक एपीआई लेवल 30 जो है वो है फॉर एंड्रॉइड 11। ठीक है? तो ये कुछ एसडीके प्लेटफ़ॉर्म्स टूल है, जो पर्टिकुलर उस ओएस के लिए जो आपको डाउनलोड करना है और एक ये जो एसडीके है, ये कंबाइंड एसडीके है। तो जितने भी एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं एंड्रॉइड के लिए, इस पर्टिकुलर एंड्रॉइड
स्टूडियो के लिए, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएँगे। और यहाँ पे ये देखो एंड्रॉइड एसडीके लोकेशन भी बता रहा है, ठीक है? अगर आपके पास पहले से कोई एसडीके का पाथ पता है, यानी कि पहले से आपको एसडीके फाइल्स पड़ी है आपके पास इन केस, ठीक है? या आपके पास कोई दूसरे सिस्टम पे पड़ी है और आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, वही एसडीके फाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज़ करके उस पर्टिकुलर पाथ, उस फाइल का जो फ़ोल्डर का पाथ है, वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। यानी कि वो पर्टिकुलर एसडीके का जो पूरा फ़ोल्डर है, जो आपके प्रीवियस लैपटॉप के अंदर आपका पड़ा है, वही आपको अगर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को कॉपी करेंगे, पेन ड्राइव में जिस भी लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वहीं पे पेस्ट कर देंगे और उसका पाथ आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तब भी जो है आपका ये एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। बस वो एक प्रोसेस करेगा कि जो आपका एसडीके है, वो अप टू डेट होना चाहिए। यानी कुछ ऐसी रिक्वायर्ड फाइल्स तो नहीं है जो इसमें मिसिंग है। अगर वो मिसिंग होगी तो ये फिर से एक पॉपअप देगा और वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है, वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है, यानी कि वो डाउनलोड करना ज़रूरी है, देन ही हम इस सेटअप को कंप्लीट कर पाएँगे। तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स आएगा, नहीं तो वहाँ क्या लिखा रहेगा, योर एसडीके इज़ अप टू डेट। ठीक है? वो तब का केस है जब आपके पास पहले से एसडीके की फाइल्स पड़ी हो इन केस। ठीक है? जैसे कि आप फ्रेश कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको वो जो सारी सेटिंग्स है या जो एसडीके फाइल्स है वो अलग से वापस से इंस्टॉल नहीं करनी है या डाउनलोड नहीं करनी है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? अभी के लिए हमारे इस केस में हम फ्रेश कॉपी कर रहे हैं, यानी कि हमको कुछ भी नहीं पता एसडीके टूल्स के बारे में, हम फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों चेक बॉक्स को जो है उनको आपको टिक मार्क कर देना है, यानी चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये बता रहा है एंड्रॉइड एमुलेटर, एंड्रॉइड एसडीके बिल्ड टूल्स, एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफ़ॉर्म्स, ये सारे एंड्रॉइड के एसडीके प्लेटफ़ॉर्म के टूल्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और एमुलेटर किस लिए दिख रहा है? क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में एंड्रॉइड को जब सेटअप किया था तो वहाँ 2 चीज़ें थी, एक एंड्रॉइड स्टूडियो, एक एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। तो ये जो एमुलेटर है, ये होता है आपका वर्चुअल डिवाइस से रिगार्डिंग, यानी कि वर्चुअल डिवाइस का जो हम वर्चुअल डिवाइस को ओपन करेंगे, उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम डिवाइस ना कह के हम उसको कहते हैं एमुलेटर, ठीक है? तो वो एंड्रॉइड एमुलेटर जो है वो इसके थ्रू डाउनलोड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कह रहा है दिस एसडीके कंपोनेंट्स नीड्स टू बी डाउनलोडेड और इनकी फाइल्स की साइज़ भी बता रहा है कि 552 एमबी की साइज़ है इस पर्टिकुलर सारे कंपोनेंट्स की। तो आप इन पे फिनिश पे क्लिक कर दें तो ये डाउनलोड करेगा देन उसको सेटअप कर देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि आपके पास इंटरनेट होना इस पर्टिकुलर सेशन में पूरे थ्रू आउट आपके पास इंटरनेट रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी फाइल अगर मिसिंग भी रही, तो ये ऑटोमैटिकली इंटरनेट से उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर लेगा और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप के लिए इंस्टॉल कर देगा। तो उसको कंटिन्यू होने देते हैं। ये पूरा जितने भी रिक्वायर्ड एसडीके प्लेटफ़ॉर्म टूल्स किट है, वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, यानी कि पहले डाउनलोड हो रहे हैं, देन वो इंस्टॉल हो रहे हैं, ताकि जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप है, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसडीके जो डाउनलोड होने वाला था, वो हो चुका है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे डाउनलोड हो चुके हैं, सेटअप हो चुके हैं और यहाँ पे लास्ट में आ चुका है कि एंड्रॉइड एसडीके इज़ अप टू डेट। मतलब एसडीके जो है, वो इस पर्टिकुलर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सेटअप हो चुका है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है फिनिश, फिनिश पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अभी भी अगर आपको देखना है कि ये कंप्लीटली सेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कई बार क्या होता है कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स रहती है, जो अगर इंस्टॉल नहीं हुई तो आपका यहाँ तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जब आप अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तब अगर इंटरनेट नहीं दिया तो वहाँ पे एक एरर आ जाएगी। तो उसको कैसे चेक करना है कि अगर कि ये चेक करना है कि कंप्लीटली ओ मतलब हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो रेडी टू यूज़ है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो क नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक पूरा अलग सेशन है जिसमें हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में, जो हमारा रेडी टू यूज़ है, यानी कि यहाँ मैंने क्या किया सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद बिल्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है दैट मीन्स आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है या पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको आपने ओपन किया है, ठीक है? या तो आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं या वो ओपन कर रहे हैं। तो इन दोनों ही केस में आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो ओपन होगा मतलब कि चलना स्टार्ट होगा। वो मेन स्क्रीन थी जहाँ से अब एंड्रॉइड स्टूडियो अंदर जाना है आपको मतलब अब आप इन दोनों में से कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाएँगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है, वो रेडी टू यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद में यानी कि सेटअप करने के बाद में जैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो को चलाया है, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे कुछ फाइल्स जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा था, ये 3 स्टेप्स में होगा यानी पहला स्टेप होगा आपका एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना, उसको सेटअप करना, उसके बाद में वो आपको एसडीके के लिए पूछेगा। यानी कि एसडीके इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो वो हमने किया, तीसरा स्टेप क्या है कि जब आप एक नया फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हैं, मतलब नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं,
तो ये कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड रहती है, तो ये डाउनलोड करेगा। तो ये पूरा चेक करेगा कि अब इन जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को ओपन या क्रिएट करने के लिए जो भी फाइल्स रिक्वायर्ड होती है, वो सारी क्रिएट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अगर उनमें से कोई मिसिंग है, तो उन रिक्वायर्ड फाइल्स को फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, पहली बार, मतलब अब जितनी बार भी मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, यानी कि जितनी भी फाइल्स डाउनलोड होनी चाहिए थी या सेटअप होनी चाहिए थी, वो अब सेटअप हो चुकी है। ये जब पहली बार मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, तब ये कुछ फाइल्स रहती है रिमेनिंग, जो वो फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, तब डाउनलोड होती है और तब सेटअप होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो 3 स्टेप्स में रहता है। फर्स्ट टाइम जब आप उसको डाउनलोड करके एक्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल करते हैं, वो जैसे ही फिनिश होता है तो आपके पास एसडीके टूल्स का ऑप्शन आता है। यानी कि आप वो कहता है कि आपके पास कोई एसडीके टूल्स नहीं है, आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा और इनको सेटअप करना पड़ेगा। वो जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर आता है योर एसडीके इज़ अप टू डेट। उसके बाद में जैसे ही आप एक एक स्क्रीन आती है आपके पास में, जो आपकी कह सकते हैं वेलकम स्क्रीन है एंड्रॉइड स्टूडियो की। ठीक है? वहाँ पे आपको किसी न किसी पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं। यानी कि आइदर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोजेक्ट में से ओपन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आपको कोई आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप वो सिर्फ़ प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है? इस केस में क्या होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से तो कोई प्रोजेक्ट होगा नहीं। तो आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट पे जाएँगे और आप क्रिएट करके जैसे ही आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होगा, तो उस समय थर्ड स्टेप होगा, यानी कि उस समय कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स जो है वो इंस्टॉल होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब रिमेनिंग जितनी बार भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कितनी भी कोई भी फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं होगी, यानी कोई सेटअप का रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट टाइम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा स्पीड अप कर दिया, क्योंकि उसका एक अलग सेक्शन है, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। यानी वेलकम स्क्रीन आने के बाद में आपको कैसे वो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें से कौन-सा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है, और कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी है, इसका पूरा एक अलग से सेक्शन है, जिसमें हम सीखेंगे कैसे एक एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है? तो ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं, तो वो फाइल्स डाउनलोड होती है। सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे और इसको सेटअप करने के बाद में जब फर्स्ट टाइम आपका एंड्रॉइड स्टूडियो चलेगा, तो ये कुछ फाइल जो होती है वो इंस्टॉल होती है। ठीक है? और आपको कन्फर्म करना है कि अगर सारा कुछ सेटअप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो उसके लिए आपको ये जो एक्सएमएल फाइल है, इसको हम हमारा फ्रंट एंड भी कहते हैं। ये आपको 2 फाइल्स मिलेगी यहाँ पे, एक जावा फाइल मिलेगी और एक एक्सएमएल फाइल मिलेगी। तो आपको एक्सएमएल फाइल में जाना है और अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख जाती है, यानी कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, वो विज़िबल हो जाती है व्हाइट स्क्रीन और बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाता है। दैट मीन्स कि ये बिल्डअप हो चुका है और अगर यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है, यानी कि अभी भी बिल्ड चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी भी बिल्डिंग चल रहा है। ठीक है? तो जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होगा, लास्ट में आएगा इंडेक्सिंग आएगा, इंडेक्सिंग के बाद में यहाँ पे कोई भी प्रोसेस बचेगी नहीं। ना तो यहाँ प्रोग्रेस बार होगी और ना ही यहाँ कोई प्रोसेस जो है वो चल रही होगी। तब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास स्क्रीन्स आ चुकी होगी, 2 स्क्रीन आएँगी, एक आपकी ब्लू स्क्रीन होती है और एक नॉर्मल स्क्रीन होती है जहाँ डिज़ाइन करते हैं हम एंड्रॉइड ऐप को। तो वो अगर दिखने लग जाए, दैट मीन्स आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग लिखा हुआ आ गया है, मतलब ये फाइनल स्टेप्स के अंदर है। मतलब अब जैसे ही इंडेक्सिंग ओवर होगा, आपको यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है वो विज़िबल हो जाएगी। जब तक ये लोडिंग आ रहा है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन आपको विज़िबल हो गई है, यानी कि जो यहाँ तक अभी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा था, वो लोडिंग की जगह यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखने लग गई है। एक नॉर्मल स्क्रीन और एक ब्लू स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है। तो जब ये विज़िबल होने लग जाए आपको एक्सएमएल के अंदर, दैट मीन्स आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है, ठीक है? इस प्रोसेस के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट टाइम एक बार प्रोजेक्ट, अगर मैं वो चीज़ नहीं करता, आपको एंड्रॉइड एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर आके आपको ये चीज़ नहीं बताता, तो क्या होता कि जब आप फर्स्ट टाइम कभी भी एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते, तो वो प्रोसेस होता, लेकिन वो पहली बार जब आप क्रिएट करोगे तभी होगा, ठीक है? इसलिए मैंने वो प्रोसेस को फास्ट किया और आपको ये बताया कि ये इसका थर्ड स्टेप होता है, यानी कि ये फाइनल स्टेप होता है एंड्रॉइड स्टूडियो के सेटअप का। यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो चल तो गया, लेकिन जब आप एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तभी भी कुछ फाइल्स होती हैं जो वो इंस्टॉल करता है और उसको सेटअप करता है, देन इट्स रेडी टू यूज़। यानी कि अब कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो अब आपका जो इंटरनेट उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपका प्रोजेक्ट वो ऑफ़लाइन ही क्रिएट हो जाएगा। अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रही ऑनलाइन कोई भी फाइल की डाउनलोड करने की और उसको इंस्टॉल करने की, ठीक है? तो आज की सेशन में हमने देखा कि कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को आपको विंडोज़ पे सेटअप करना है। बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना, सेटअप करना, उसके बाद में एसडीके टूल्स को सेटअप करना और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स जो होती है, वो इंस्टॉल होती है, वो सेटअप होती है। उसके बाद जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है,
वो रेडी टू यूज़ होता है। तो आज का जो सेशन था वो हमारा विंडोज़ के लिए था। आगे वाले सेशन के अंदर अपन लाइनक्स के लिए भी देखेंगे कि कैसे लाइनक्स के अंदर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है और अगर मैक ओएस है तो उसके अंदर कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।